जय श्री राधे। सुंदर कांड के अंतिम दोहे में श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुंदरकांड पूर्ण होता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगलदायक अर्थात समस्त सुमंगलों को देने वाला है। रघुनायक गुणगान, भगवान श्री राम का गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान, जो इसे प्रेम पूर्वक सुनता और गाता है वह इस संसार सागर को बिना जहाज के ही पार कर जाता है। अर्थात इतना बड़ा समुद्र जो तड़पता गरजता ऊंची ऊंची लहरों वाला दिखता है, उसे आप भगवान नाम कृपा से बिना जहाज के ही पार हो जाएंगे। यदि आप भगवान के गुणगान करेंगे तो भगवान के नामों का गुणगान, भगवान के गुणों का गान, जिसे हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के रूप में प्रतिदिन जपते हैं। भगवान के दिव्य 1000 गुण प्रधान नाम। बरगद का वृक्ष कितना विशालकाय होता है। किसी विशालकाय बरगद के वृक्ष को देखिए, उसकी जो टहनी होती है जैसे जैसे नीचे आती है, अर्थात पृथ्वी में जब स्पर्श कर लेती है तो वहां से एक नया पेड़ जम जाता है। अर्थात जितनी टहनियां पृथ्वी को स्पर्श करके अंदर जाती हैं वह सब एक नए पेड़ के रूप में, नए बरगद वृक्ष के रूप में फिर से प्रकट हो जाती है और ऐसे ऐसे बरगद बढ़ता चला जाता है। किंतु उसके बीज को कभी आपने देखा तो बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ही जब हम भगवत भजन की ओर उन्मुख होते हैं तो हमारी साधना उस बरगद के बीज की तरह होती है जो बहुत छोटी होती है। हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र दिव्यस्ताक्षर मूल मंत्र जो हमें दीक्षा में मिलती है, शरणागति मंत्र आदि के माध्यम से जब दिन भर श्री भगवान के नामों का जप प्रारंभ करते हैं तो बरगद के वृक्ष की तरह, अर्थात जैसे बरगद का बीज होता है, पहले अंकुरित होता है, फिर 2 पत्तियां फूटती, छोटा सा पौधा होता है, फिर धीरे 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 पेड़ बढ़ता जाता है और जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे वो विशालकाय वृक्ष के रूप में हो जाता है। वैसे ही हमारी साधना थोड़े से प्रयत्न से प्रारंभ होती है। हम एक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं, एक माला अष्टाक्षर मूल मंत्र जपते हैं। शरणागति मंत्र तो इतना अभ्यास नहीं बन पाता कि जपें, जिनका अभ्यास बन गया उनके लिए बड़ा सरल लगता है। तो शरणागति मंत्र
मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं तो अभ्यास किए कि गुरुजी ने कहा है कि जपते रहिए, तो जपे, 15-20 मिनट में मन कहीं व्यवसाय करने लगा या किसी को मारने पीटने लगा तो हम भूल जाते हैं। फिर जब अपने यथार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं हमारी प्रॉब्लम तो ये है, हमारी तो अभी बहुत बड़े संकट पड़े हैं, तो फिर से शरणागति मंत्र जपने लगते हैं। फिर भूल जाते हैं, फिर जपते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसे करके दिन भर में 1000-2000 नाम भी भगवान के जप लिए तब भी बहुत बड़ी बात है। किंतु अभ्यास बनाया जाए तो शरणागति मंत्र से हम बहुत अधिक संख्या में श्री भगवान के नाम जप सकते हैं। जिन साधकों को बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी आपने विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र बताया, मैं पाठ कर रहा हूँ, लेकिन वो लाभ नहीं होता है जिसकी आकांक्षा रहती है, या अष्टाक्षर मूल मंत्र जप रहा हूँ, दिन भर शरणागति मंत्र जपता हूँ, अभी हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो उस बरगद के बीज का स्मरण कीजिए। वो छोटा सा होता है और उसकी टहनियाँ, पत्ते, फूल निकलते निकलते एक दिन विशाल काय वृक्ष बनता है। और किसी बड़े बरगद को देखिए तब आपको आश्चर्य होगा कि इतने छोटे बीज से इतना बड़ा विशाल काय बरगद तैयार हुआ। उसी तरह से आपकी साधना भी पहले छोटी दिखती है और आपके अपार दुख, अर्थात जैसे बीज बरगद का जब, या कोई बीज जब धरती के नीचे दबा होता है तो उसे फोड़कर बाहर निकलने में उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता होगा, उसके ऊपर कितनी भगवान की कृपा होती है कि मिट्टी से दबा हुआ बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर मिट्टी फोड़कर बाहर निकलता है। धूप, बरसात, जानवरों से बचता हुआ किसी तरह से थोड़ा बड़ा होता है, फिर ऐसी स्थिति में आता है कि उसके ऊपर किसी संकट का कोई असर नहीं होता, फिर और बड़ा हो जाता है तो उसके बड़े बड़े टहनी, बड़ी बड़ी डालें आदि दूसरों को छाया देने लगती हैं। बस यही स्थिति हम मानवों की है कि हमारे पाप, हम अपने पापों से इतने भरे पड़े होते हैं, इतने दबे पड़े होते हैं कि बरगद के बीज की तरह हमारी साधना इतनी छोटी होती है कि जैसे जैसे साधना हम करते जाते हैं वैसे वैसे जैसे पृथ्वी को फाड़कर वृक्ष निकलता है, वैसे ही अपने पापों को नष्ट करते हुए, काटते छांटते हम धीरे धीरे सुख की ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद भी निरंतर हमारे पाप जारी रहते हैं, क्योंकि फेसबुक पर हम केवल अपने पुण्यों का बखान करते हैं और जो एकांत में पाप करते हैं उसे छिप कर करते हैं, जिसकी संख्या अधिक होती है। इसलिए उन पापों को कैंची से, कुल्हाड़ी से, फावड़े से, भगवान नाम रूपी फावड़े, कुल्हाड़ी और कैंची से काटते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पाप की सेना हमसे हार जाती है, हमारे पुण्यों का उदय होना प्रारंभ होता है। फिर हम बरगद की तरह विशाल काय पुण्यशाली व्यक्तित्व दिखते हैं, जहाँ पर न कोई संकट दिखता है, न कोई समस्या दिखती है, न कोई झंझट दिखती है, न कोई कष्ट दिखता है। तो इसलिए वो साधक जो भगवान नाम जपते हुए भी थोड़ा परेशान दिखते हैं, वे भगवान नाम को न छोड़ें। उनके शरण के लिए, उनके संकट को टालने के लिए और कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। इसलिए वे निरंतर से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र जपते रहें और अपने ऊपर तमाम पापों के बोझ को इन अस्त्र शस्त्रों से, इन धारदार अस्त्र शस्त्रों से काटते काटते पूर्ण जब समाप्त कर लेंगे तब उनका पुण्य बढ़ चढ़ कर उनके सिर पर बोलेगा। फिर जिधर देखेंगे उधर से अनुकूल समाचार आएंगे, उनके पुत्र, प्रपौत्र, परिवारीजन सब बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हुए उन्हें सुखद समाचार देंगे। जय श्री राधे।